तो जो दिखती है एक्चुअल में वॉल हमको, जो फोटोज़ में दिख रही है, जो वीडियोज़ में दिख रही है, वो रीबिल्ट है सारी ना, वो रिफर्बिश्ड है। वो असली वाली वॉल नहीं है। असली वाली बिल्कुल ही तहस नहस हुई दिखती है, गंदी सी। ये थी एक्चुअल आपकी वॉल, और ये प्रिजर्व भी कर रखी है उन्होंने, शीशा लगाया ताकि उस लोग इस पर हाथ लगा के इसको गिरा ना दे। तो उतरने में ना काफ़ी मतलब डर सा लगता है कि आपको एकदम से स्टीप, वो ऐसे ईजी उतरना। देखो स्ट्रेट दीवार नहीं लग रही है कि स्ट्रेट दीवार खड़ी कर दी हो। इसका मैंने भी मेजर किया एंगल, 50 डिग्री एंगल है इसका। सुनो सुनो आंटी, ये ना नहीं खाना ना ना, मना करिए खाने के लिए। हेलो नमस्कार, कैसे आप लोग? मैंने बढ़िया, आप भी अच्छे होंगे भाई। तुम्हारा भाई आज आ गया तुमको 7वां अजूबा दिखाने के लिए। इसको बोलते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। काफ़ी हिस्ट्री रही है इस दीवार की और इसे कई सारे सेक्शन है। आज की वीडियो में आपको मैं 3 सेक्शन दिखाने वाला हूँ। अभी हूँ फिलहाल मूतिया न्यू वाले सेक्शन पे, जो कि पड़ता है बीजिंग से लगभग 1 घंटे की ड्राइव पर। ये मैंने टूर लिया है प्राइवेट, इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो चलो भाई, यहाँ हमने अपना पासपोर्ट स्कैन किया है और ये बस राइड होने वाली है 10 मिनट की। ये बस हमको लेके जाएगी केबल कार पे। बस भरी हुई है पूरी, तो हमको तो अच्छा स्पॉट मिलेगा नहीं मिलेगा देखते हैं। पहले एक टाइम था मेरे को ना बारिश अच्छी लगती थी, लेकिन फिर मैं 5 साल बर्गर में रहा, तो ये कि जिससे नफरत है मुझे वो है बारिश, और आज वही हो रही है। निकल गए बस से और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है भाई। मतलब चाइनीज़ भी हैं, 2 3 4 5 इंडियंस भी दिखे हैं, क्योंकि ये अट्रैक्शन तो ऐसी है। देखो यार, हर कोई देखना ही चाहेगा। टिकट है, ठीक है, 140 युआन की। और बता रहा था आपको आना कैसे, आना आप ऐसे भी कर सकते हो, टोबोगान बोलते हैं इसको, और केबल कार से भी। इसमें लिखा भी हुआ है, देखो 616 एनिवर्सरी इसकी, 616 साल ही हुए हैं। तो ये जो है मोतियानी वाला जो पार्ट है, सबसे लेटेस्ट और सबसे नया बना हुआ पार्ट है, और यही पब्लिक को सबसे पहले खोला गया था। तो वॉल थी आपकी बननी स्टार्ट हुई थी लगभग 2000 साल पहले, चिन डायनेस्टी के अंदर। कई सारी डायनेस्टीज रही हैं, चिन, मिन, हान, चिंग, ठीक है। तो आपको बताऊँ इसके बारे में। और अभी आना फटाफट टिकट को स्कैन करते हैं इसको। भाई ये तो ओपन है, तो स्की में नहीं चलती, स्की रिजॉर्ट में चलती है। हालांकि बंदा साफ कर रहा है इसको। छाता भी ले लिया हमसे। अरे यार, अरे भाई भीगते जाएंगे, इससे तो उसमें ही थे। अरे अरे झूल झूल के चल रही है, देख रहे हो ऐसे झूले मार मार के चल रही है। और ये है वो टोबोगान वाला रास्ता, देख रहे हो? चलेंगे ना, वाटर इसमें पानी आ रहा है, पानी आ रहा है इसमें। फिलहाल नाली बनी हुई है। भाई मूड की माँ बहने को होगी यार। मेरी तो नहीं हुई। मैं तैयार हो गया था कि आज भाई इसको ना ये रहता है, भाई मेरी टी शर्ट अच्छी लग रही है भाई, क्यों भाई? भाई तो फोटो खींचेंगे वहाँ पे। क्यों भाई, चीन की दीवार में फोटो खिंचाएंगे? इसको ना यही है बस, फोटो मैं कैसा लग रहा हूँ, कपड़े मेरे कैसे लग रहे हैं। लाया हूँ इतने सारे कपड़े तो पहनूंगा ना। क्या तो लाता नहीं तो बात अलग भाई थी। भीग जाएंगे यार ऊपर पहुंचते पहुंचते तो। अरे यार, छाता इसलिए मना कर दिया कि ऊपर तार है ना, पता लगे फंस फुस के इसमें चिपक के यहीं मर गए हम। कोई नहीं बैठा हुआ, देख रहे खाली जा रही है। खाली है, सब जा रहे पैदल। अरे हम अकेले, हमने साले फालतू में लगा दिए पैसे। देखा 30 मिनट की वॉक के हाँ, हिसाब तो से ठीक 140 है। युआन बहुत महंगी टिकट है। महंगी टिकट है हाँ। 140 तो उसकी थी, मैं क्या 200-250 तो उसकी तियानमिन की थी। हाँ, इसके क्या है कि 100 रुपए 100 युआन वन वे है, बट यार एक्सपीरियंस तो है। 100 युआन वन वे है और 140 टू वे है। तो ये देख लो भाई, चीन की दीवार का पहला नज़ारा। इसको बोलते हैं स्पेस से भी दिखती है, ऐसा भी है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्पेस से नहीं दिखती है, लेकिन है काफ़ी अच्छी भाई। देखो वो सबसे ऊपर दिख रहा है, सबसे बड़े वाला टावर, वो नंबर 1 टावर है। इस वाले सेक्शन में टोटल 22 वॉच टावर्स हैं। ये ऑफ कोर्स ये डिफेंस वॉल थी, तो वॉच टावर्स बनाए थे बीच बीच में। जो आपको दिख रहा है बीच में बक्से दिखते हैं, बॉक्स सा, दैट इज़ अ वॉच टावर। अभी और हिस्ट्री बताऊंगा ऊपर जाके एक बार ना। तो भाई चढ़ रहे हैं दीवार पे, पहले कदम रख दिए हमने चीन की दीवार पे। और एक तो यार उड़ गया, छाता ही उड़ गया यार। मूड की माँ भेड़े को होगी, एक छाता संभालूं, शॉट लूं, क्या करूं यार, छाता ही टूट गया भाई, छाता टूट गया। ये होती है भाई वॉच टावर, देख रहे हो? यहाँ पे सोल्जर वगैरह से बैठते हैं और उनको जो काम होता है वो करते हैं, ठीक है। पता नहीं यार मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या फ्लो है, दिमाग ख़राब हो गया। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दिमाग ख़राब हो गया? आपने वीडियो चलाई अच्छी चीज़ देखने के लिए। तो भाई तुमको अब बताता हूँ दीवार पे खड़े होके कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, ये क्यों बनाई गई थी। चाइना का जब मैप देखोगे ना, चाइना के ईस्ट में समुंदर पड़ता है, चाइना के जो साउथ है वहाँ भी समुंदर पड़ता है। तो चाइना का वेस्ट हो गया, वहाँ पर तिब्बतन प्लेटो, जहाँ वैसे ही इन्वेड करना मुश्किल है कि बहुत हाई लैंड्स है, वहाँ पे जहाज़ भी नहीं उड़ता। अगर आपको पता हो तो जहाज़ उसके ऊपर से नहीं उड़ते।
जो बच गया नॉर्थ का पार्ट वो था फ्लैट, और वो था इसी तरीके का कि कोई भी इन्वेड कर सकता था, मंगोल इन्वेड कर देंगे, जो नोमैडिक ट्राइब्स थी वो इन्वेड कर सकती थी। तो उनसे बचने के लिए ये 2000 साल पहले लगभग इसकी शुरुआत की थी वॉल को बनाने की चिन डायनेस्टी ने। चिन, CHIN, उसको चिन बोलते हैं, और उसी की वजह से इसका नाम पड़ा चीन इंडिया में। हम इंडिया में चीन बोलते हैं ना, हम इंडिया में इसलिए नहीं बोलते चीन के, चाइना की हिंदी चीन है नहीं, जो चिन डायनेस्टी थी उसके चक्कर में इसको चीन बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये जो पार्ट पर भी खड़ा हूँ मितानियो वाले ये सबसे लेटेस्ट पार्ट है। 600 साल पहले इसको बनाया गया था और अब टूरिस्ट के लिए खोल दिया है। अब इस वॉल का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई भी यूज़ नहीं है। मंगोल्स आ गए थे, मंगोल्स ने लगभग 70 साल राज किया चाइना पे, बीजिंग वाले पार्ट पे, बाद में फिर चले गए थे। तो उसके बाद दोबारा कई सारी डायनेस्टीज़ हैं, इनकी काफ़ी सारी हिस्ट्री इतना मेरे को याद भी नहीं है। तो लेटेस्ट मतलब मोटी मोटी बात जानने की है कि चिन लोगों ने शुरू की थी, चिन डायनेस्टी ने शुरू करी थी, और इसको बनाया दोबारा शायद मिंग डायनेस्टी के टाइम पे वाला पार्ट बना था। और काम ये था कि प्रोटेक्ट करेगी इन्वेडर से, और उसके बाद ये ट्रेड बैरियर भी बन गई थी एक टाइम पे, जब इन्वेड हो गया था कि चलो ट्रेड करेंगे यहाँ से, और यहाँ से टैक्स भर के आप उस तरफ जा सकते हो। और जो पार्ट इसकी इस तरफ था ना, वो था मंगोलिया, वो आज की डेट में है उसको बोलते हैं इनर मंगोलिया, वो भी आज चाइना का पार्ट है। लेकिन उस टाइम में जब बनानी शुरू की थी, जब जिसके एक तरफ चाइना था, एक तरफ था मंगोलिया, नोमैडिक ट्राइब्स, कई सारे देश थे उस टाइम पे जो नाम था उनका। तो भाई आपको दिखाता हूँ मैं, दीवार के इस तरफ ये था पुराने टाइम का चाइना, जो आज भी चाइना है, और दीवार के इस तरफ जो कि नॉर्थ पार्ट हो गया इसका, ये था मंगोलिया, जो भी आज के डेट पे चाइना है। और आगे जाओगे तो इसका एक प्रोविंस बन गया इनर मंगोलिया, जो चाइना का पार्ट है उसको बोलते हैं इनर मंगोलिया, लेकिन वो मंगोलिया में नहीं आता, वो चाइना का पार्ट है। अब आप पूछोगे इसको इन्वेड किसने किया था मंगोलिया में? जो कुबलाई खान था, चंगेज़ खान ने नहीं किया था, जो कुबलाई खान था उसने इन्वेड किया था चाइना को, और 70 साल कुछ रूल किया उसने। कुबलाई खान जो था, शायद उसका पता नहीं ग्रेट ग्रैंडसन था क्या था, इतना मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं है, उसने इन्वेड किया इसको। और इसको ना लॉन्गेस्ट सेमेटरी भी बोलते हैं भाई। सेमेटरी मतलब कि जहाँ लाशें दफनाई जाती हैं। इसको बनाने में इतने लाखों लोग मारे गए हैं, तो जो मरते थे उनको यहीं दफना दिया जाता था। यहाँ काम करते करते कोई मर गया है तो उसकी बॉडी कहाँ दफनाएंगे? इसी में, पहाड़ों में यहीं पे, या इसके वॉल के नीचे यहीं दफन कर दिया था, क्योंकि ज़बरदस्ती बनवाते थे उस टाइम पे ना। राजा जो था पकड़ के ले आया कि बनाओ वॉल, उस टाइम पे ऐसे ही होता था। सोल्जर आ जाते थे, मिलिट्री वाले आते थे, नॉर्मल लोगों को पकड़ लेते थे कि आओ वॉल बनानी है, वॉल बनानी है। तो आ जाओ, आपको इसका एक वॉच टावर का दिखाता हूँ एग्जाम्पल कैसा होता है, कैसी दिखती थी चाइना की दीवार की वॉच टावर। ही है भाई इस तरीके से। भाई लोग जो एक्चुअल वॉल उसको ख़राब ना करें अंदर लकड़ी वाली, तो इन्होंने ग्राफिटी वॉल बना दी, ऊपर एक कपड़ा कैनवस लगाया ताकि लोग इस पर लिख के अपना दिल खुश कर लें, कि लोगों ने तो फिर भी कुछ ना कुछ तो लिखना ही है। ये हम नीचे जा रहे हैं अभी, हम वॉच टावर के, काफ़ी स्टीप बड़ी ये है इसकी सीढ़ियाँ। अब ये देखो, ये अपनी वॉच टावर एक्चुअली देखने के लिए इस तरफ चाइना वाला पार्ट और इस तरफ मंगोलिया वाला पार्ट, ठीक है। और यहीं से रास्ता जा रहा है आगे की तरफ। तो नहीं, आप बिना वॉच टावर से होते हुए आप आगे जा नहीं सकते हो, आपको वॉच टावर से होते हुए ही नीचे निकलना पड़ेगा वॉल में। तो इसका मतलब नहीं कि आप छुप के निकल सकते हो। और पूरी वॉल पर था, वॉल स्ट्रेट है, लेकिन सीढ़ियाँ वीडियाँ मतलब पूरे टेरेन के हिसाब से इन्होंने बनाया हुआ है। जहाँ फ्लैट ऑफ कोर्स वहाँ फ्लैट है, जहाँ चढ़ाई हो रही है वहाँ सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में, और आज पहली बार असली में देख रहा हूँ मैं, तो अच्छा लग रहा है। और ये भी बोलते हैं कुछ पार्ट इस चाइना की वॉल का, इनके पास ना उस टाइम पे सीमेंट वगैरह नहीं होती थी, तो जो स्टिकी राइस इनके जो होते हैं, स्टिकी राइस से भी इन्होंने ये पत्थर चिपका दिए थे। क्योंकि शुरू में जो वॉल बनाई गई थी ना भाई, वो बनाई गई थी लकड़ी से और अर्थ यानी रेत से। वो ऑफ कोर्स टूट गई थी, फिर बाद में जो ईंटों से बनानी स्टार्ट करी थी इन्होंने, ताकि थोड़ी स्ट्रांग बने, इस पे एक्चुअल जिसका काम है प्रोटेक्शन का वो कर पाए। कुछ कुछ सीढ़ियाँ ना बिल्कुल ऐसी पतली पतली सी है, कुछ एकदम स्टीप हो जाती हैं। पीस ऑफ आर्ट तो है भाई, बोलना पड़ेगा। और ये देखो कुछ इस तरफ लगा तो है लोहे का, क्या लगा हुआ है, किस चीज़ का पार्ट है, तोप है, क्या है, ये बनाई कैसे होगी? मैं तो ताजमहल का सोच के भी सोचता हूँ कैसे लोगों ने मतलब कैसे बना दिया होगा यार उस टाइम पे। मतलब मेरे पास तो दिमाग नहीं है अभी फ़िलहाल भी इस टाइम पे ऐसा कुछ सोचने का। ये देखो बिल्लियाँ भी हैं इस तरफ ना, डर रही है बेचारी क्योंकि उस तरह कूद नहीं सकती, उसको जाने देंगे चीनी बिल्ली को। ये वाला पार्ट तो वॉल का पूरा मॉनिटर्ड है, इसको लुक आफ्टर भी कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि अनमॉनिटर्ड हैं, उसकी कोई देखभाल नहीं करता, कुछ नहीं है, वो अबैंडन्ड पड़े हुए हैं। और वो पहाड़ के बीचों बीच हैं, तो वहाँ वाइल्ड लाइफ भी है काफ़ी सारी ना, जानवर भी हैं जंगली, तो वहाँ भी जा सकते हो आप, उसकी कोई टिकट विकेट नहीं होती है, वो आपके रिस्क पे होता है। वहाँ अपना टेंट लगाओ, सो आराम से। हेलो 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 रुस्की रोमेनिया, ओके रोमेनियन है, मेरे रशियन है। कुछ जो वॉल के पार्ट है ना, उनके पास कुछ गांव थे,
तो जब इसकी जब एक वॉल अबैंडन हो गई थी ना, इसका कोई यूज़ नहीं था, तो लोगों ने ना वहाँ पर ये पत्थर उठा के, ईंटें जो लगी हुई हैं इसमें पत्थर, इससे अपने घर बना लिए थे। तो कुछ पार्ट ऐसे भी हैं वॉल के, ग्रेट वॉल के, जहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब खाली पड़ी हुई हैं वो, मतलब टूट गई एक तरह से, क्योंकि लोगों ने ईंटें चुरा ली हैं। सो इंडिया में नहीं होता ऐसे स्मैक ही होते हैं, वो लोहा चुरा लेते हैं, फ्लाईओवर बाद में खुलता है, लोहा उसका पहले चुरा लेते हैं। तो लोगों ने लेकिन एटलीस्ट अबैंडन होने के बाद किया यहाँ पे वाला काम। और मतलब जैसे पहाड़ की शेप है वैसे ही दीवार की शेप है, पहाड़ ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रही है, नीचे उतर रहा है तो नीचे उतर रही है, और टेढ़ा है ना, तो उन्होंने ये लेवलिंग भी नहीं कर रखी है। अगर आपको दिख रहा होगा ना, क्रिकेट दिख रही है, ये मेरा कैमरे का लेवल है, अभी देखो दीवार ऐसे है पूरी। तो ये नहीं कि पानी के लिए उन्होंने बनाया है फ्लो, ऐसा नहीं है, ऊपर भी सीढ़ियाँ ऐसी हैं। भाई नीचे उतर के हम काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ दिखी है मेरे को। ऊपर चाइना का झंडा लहर रहा है और यहाँ देखो नॉर्वे का झंडा है। ये यहाँ कैसे आ गया, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जो स्टिक के साथ आता है ना ये प्रॉपर, या तो किसी नॉर्वेजियन ने दिया हुआ है कि नॉर्वे में जब 17 मई को ही मिलते हैं झंडे। चलो भाई वापस टाइम आ गया है जाने का। आ गया, बैठ गए हैं भाई, उसमें देवांग जा रहा है आगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट स्टॉप पे चलते हैं आपको लेके। तो आपको पता है 3 स्पॉट्स हैं हमारे, 3 पार्ट देखेंगे हम। तो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं अब। और इसमें से एक ना बिल्कुल ऑलमोस्ट वर्टिकल भी है वॉल, मतलब वॉल क्लाइंबिंग करके चढ़ना पड़ता है, सीढ़ियाँ इस तरीके से बनाई गई हैं। और इसे इसने ये बताया कि इसमें लाइम और राइस को यूज़ किया गया है, कई जगह स्टिकी राइस और एग को यूज़ किया गया था। तो 2 केबल कार हैं, एक तो इसमें हम गए थे, यहाँ पर ये भी है, इसमें माइक टाइसन और यूएस का कोई प्रेसिडेंट था वो आए थे, तो उनके डब्बे इन्होंने बाहर ऐसे ही रखा दिए हैं एज अ सुवेनियर। और ये भी ले सकते हो आप, सेम टिकट है। ये आपको लेके जाएगी वॉच टावर नंबर 15 पे, हम 5 पे गए थे। ये उस तरफ चढ़ के जाना पड़ता है, देखो ना वो जा रही है उस तरफ, और इसका कवर्ड वाला कैबिन है, वहाँ आती है। तो भाई सेकंड स्टॉप पे आ गए हम, इसका नाम है शांग शुई हू, मतलब है तो ग्रेट वॉल ही, उसके पीसेज हैं, तो इसका नाम है शांग शुई हू। और इसके अंदर आपको दिखाऊंगा मैं, बिल्कुल स्टीप है, एकदम 90 डिग्री लगता है, उसको चढ़ना पड़ता है, क्लाइंब करना पड़ता है। सो भाई देखो ये टिकट पड़ी है 43 युआन की, और ये जो टिकट है छोटी वाली ये है शटल बस की, ये पड़ी है अपने को 20 युआन की, आना जाना। ठीक है, आपको दिखाता हूँ क्या इसमें सीन क्या है, कहाँ जाएंगे हम, पूरा मैप दिखाता हूँ आपको इसका। हाइकिंग भी कर सकते हो उसमें आप। देखो अभी हम हैं यहाँ पर, ठीक है, शटल बस हमको यहाँ से ये लेके जाएगी यहाँ तक। तो इसके बाद की जो हाइक है ना हमको करनी है, और जो वेस्ट में ऊपर देखो ना इस तरफ, यहाँ पर वो गांव है जहाँ लोग रह भी रहे हैं, और लोगों ने थोड़ी बहुत ईंटें चुराई थी उस टाइम पे। और इस तरफ जो है ये वाला पार्ट, ये बिल्कुल स्टीप वाला पार्ट जो आपको बता रहा था ना मैं, जो खड़ी चढ़ाई है भाई, यहाँ बिल्कुल ही भीड़ नहीं है। तो बढ़िया है ना, ऑथेंटिक एक्सपीरियंस है। हाँ चलो आओ, लेकिन चलना काफ़ी पड़ेगा। चलना क्यों, गाड़ी में बैठना है। तो हुणे असी बैन लग गए गड्डी च। देख रहे हो 2-3, अरे भाई एकदम से ब्रेक मार दी इसने तो यार। 2-3 गाड़ियाँ दिख रही हैं यहाँ पर, और ये देखो इस तरह वॉल भी दिख रहे हैं, यहाँ पर डैम भी है, वॉल इसी डैम पे उतार दिया। और एक चीज़ और, हमारा गाइड इस वाले पार्ट में हमारे साथ नहीं होगा, पता नहीं क्यों, उसने क्या बोला था कि मैं कुछ जाने ही नहीं दे रहा, मेरे को टिकट लेनी पड़ती है, इवन दो उसके पास गाइड का पास भी है। तो यहाँ टिकट चेक होगी हमारी, लंबी वाली टिकट दिखानी है यहाँ पर। शुक्र है यहाँ पासपोर्ट नहीं देख रहे, नहीं तो हर जगह पासपोर्ट देखते हैं। नहीं हाँ से ये थोड़ा कम टूरिस्टी टाइप है, तो यहाँ कोई पासपोर्ट वगैरह चेक नहीं कर रहे हैं आपका। अब डैम के इस साइड बना तो रखी है, लेकिन पूरा सूखा पड़ा है नीचे, पता नहीं कौन सी नदी आती थी या, हाँ कुछ है नहीं, देख रहे हो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, कोई पानी नहीं है। और जो तीसरा पार्ट में लेके जाने वाला ना आपको मैं, वो आधा वॉल का पार्ट पानी में सबमर्ज्ड है। तो पहले मेरे को लगा था शायद तो पानी में वॉल बनाई, लेकिन नहीं, पहले उस टाइम जब बनाई तो कोई पानी था नहीं, अब पानी आ गया वहाँ पर, तो रिजर्वोयर बना रखा है पूरा। भाई टोपी उड़ गई मेरी। तो भाई चलो एक नुकसान और हो गया, मेरी टोपी नीचे चली गई है यार, हवा ऐसी चल रही थी। चलो कोई नहीं, अब आएगी कैसे वो तो पता नहीं, कि नीचे जाने का कोई रास्ता है, नीचे से जा तो सकते हैं क्योंकि बना तो हुआ है वहाँ पर, लेकिन जाएंगे कैसे, वापस ऊपर कैसे आएंगे कुछ नहीं पता। और ये देखो उस साइड आपको दिख रही है वाली पार्ट वॉल का, ये वो वाला पार्ट है जिसकी कोई मरम्मत नहीं हो रखी है, कोई रिपेयर नहीं चल रही, इसकी टूटा पड़ा है ना। तो यहाँ पर भी आप जा सकते हो, इसकी कोई टिकट लगेगी नहीं शायद, क्योंकि एंट्री टिकट तो है नहीं, वहाँ से कोई भी गाड़ी अपनी लेके आ सकता है। इस वाले पार्ट पर अगर आप आएँ तो आपको टिकट चेक होती है। देखो अभी ऊपर आए तो दिखाया, मेरे को लगा यहीं पर थी ये,
ये पूरी ऊपर जो भी आपको मतलब जो भी पहाड़ का हाईएस्ट पॉइंट है ना, जो उसके रिज बनती है, रिज, उसी रिज पे इन्होंने वॉल बनाई हुई है, क्योंकि उसका तुक वही बनता है। अगर नीचे बनाओगे तो बंदा ऊपर से कूद के चला ही जाएगा। तो रिज पे इन्होंने ना पूरी पे वॉल बनाई हुई है, आगे तक दिखेगी आपको। ऐसे 21,000 किलोमीटर नहीं है भाई, बहुत लंबी है। वो वाली अनमॉनिटर्ड है, उस पर आप जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप वहाँ पर, वो फ्री है, लेकिन बहुत ऊपर है। फ़िलहाल अभी हम इस साइड चलते हैं। हाँ, आ जाओ भाई। थकान तो होती है इसमें चढ़ने पे भाई, एक्टिविटी तगड़ी है। हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा वो खाया, ओट्स। ये पूरा नया बनाया हुआ, देख रहे हो, दिख ही रहा है। लेकिन हाइट इतनी कुछ खास है नहीं, देखो मेरी इतनी हाइट है, तो चीनों के हिसाब से बनाई है। पता नहीं मंगोल लंबे थे चौड़े थे, पता नहीं, तो मंगोलिया जाके दिखाएंगे आपको। नेक्स्ट वीक मंगोलिया जा रहे हैं हम। ये बिल्कुल नीचे गिर रहा है यहाँ से पार्ट ना, वरना चढ़ना तो आसान है, आप चढ़ सकते हो, क्लाइंब कर सकते हो छिपकली की तरह। उतरोगे कैसे पता नहीं। पूरा इस तरफ जंगल है, पूरा जंगल है, देखो। ये काफ़ी ख़तरनाक है वैसे, तो शुक्र अभी बारिश नहीं हो रही। देखो ये गिरगिट भी दिख रहा है, देखो गिरगिट गया, गिरगिट गया। तो छिपकली नहीं है भाई, गिरगिट ही है। ओ भाई साहब, ये दिख भी नहीं रही मेरे को। ये देखो साइड से बना रखा है वैसे वाले सीढ़ियाँ, और ये बीच में बिल्कुल ऐसे है यार स्टीप, आपको कैसे समझाऊंगा मैं। तो भाई चलो इस वॉल का अब तक का जो अपना स्टीपेस्ट पार्ट था उसको उतरते हैं। तो उतरने में ना काफ़ी मतलब डर सा लगता है, क्योंकि आपको एकदम से स्टीप वो दिखता है। तो उतरने में ना ये ऐसे ईजी है, ऐसे ईजी उतरना, देखो। तो आपको सारे अपने हाथ पैर यूज़ करने पड़ते हैं बंदर की तरह, लेकिन सेफ्टी पैरामाउंट है, तो इसलिए हम यही रास्ता चूज़ करेंगे। ओ भाई आगे तो और बिल्कुल ही, साइड में रेलिंग भी दे रखी है वैसे, आप इनको भी पकड़ के जा सकते हो। ओह, मतलब पूरा अगर घुटनों में दर्द है आपके तो अवॉइड करना भाई, इस वाले पार्ट पे आना। आप फिर मूतियानियों पे ही जा सकते हो, ये शियांग शुई हुई पे मत आना, क्योंकि ये काफ़ी स्टीप है। अब देखता हूँ इस वाले पार्ट को। भाई साहब, मतलब सीढ़ियाँ तो दिख ही नहीं रही हैं यहाँ से, बिल्कुल लग रहा है बिल्कुल दीवार खड़ी कर दी है। और ये देखो इस तरफ लिखा भी है, प्रोटेक्टेड हिस्टोरिकल रेलिक्स, नो क्लाइंबिंग। लकड़ी का बोर्ड लगाया बड़ा पुराना सा। और यहाँ से तो बिल्कुल ही स्ट्रेट लग रही है यार, दिखाता हूँ अभी आपको। देखो ये देखो यार, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट दीवार नहीं लग रही है कि स्ट्रेट दीवार खड़ी कर दी हो। इसका मैंने भी मेजर किया एंगल, 50 डिग्री एंगल है इसका। दिखने में ज़्यादा लगता है लेकिन है 50 डिग्री। और एक चीज़ और दिखाई थी आपको, देखो कि नेचुरल सपोर्टिंग आर्च कैसी होती है, कि इसमें कोई ऊपर बीम नहीं है, कुछ नहीं है। इसका मैं इस प्रोसेस का नाम भूल गया हूँ मैं, कि इसमें ना पत्थर लगाते हैं अपने आप, कोई सीमेंट नहीं चाहिए होती, कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ पत्थर से ही आप ये आर्च बना सकते हो। उसके ऊपर कितना वेट लिया हुआ है इसने, देखो कोई बीम नहीं है, कुछ नहीं है। इस तरफ सारी दीवार ऐसे आगे और लंबा, कहीं जहाँ मर्जी चढ़े जाओ यार इसके ऊपर तो। और यहाँ की थोड़ा जयपुर सी फीलिंग आती है कि आमेर के किले में अगर आप आ गए हो तो ऐसा सा लगता है देखने में। ये देखो एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इस आर्च का, देख रहे हो, सिर्फ पत्थर लगाए हुए हैं ऐसे करके, ऊपर कितना वेट लिया उन्होंने। इस आर्च को पता है क्या बोलते हैं? सेल्फ सपोर्टिंग आर्च होती है ये वाली। ये इग्लू भी इसी बेस पे बनता है, जो इग्लू नहीं बनता है बर्फ़ का, वो अपना वेट खुद सपोर्ट कर लेता है, और ऊपर भी तुम वेट रख सकते हो उसके। यहाँ से भी दिख रही है वो, उस तरफ देखो। अब तो बिल्कुल थोड़ा सा बेस में से आ गया, मतलब और सर्दियों में आगे तो आपको कुछ ऐसी दिखेगी। ये द ग्रेट वॉल, पूरी बर्फ़ पड़ी होती है, चढ़ना उतरना और मुश्किल होता है, लेकिन दिखने में अच्छी लगी ऑफ कोर्स, नो डाउट। तो चलो एक एडवेंचर और देख लेते हैं। अपनी टोपी लेने जा रहे हैं। यहाँ से गेट खोला, यहाँ से एक ये पूरा रास्ता नीचे जाएगा, और वहाँ डैम के नीचे चलते हैं। डैम के नीचे से आपको नज़ारा दिखाएंगे। आप पूरे पेड़ वेड़ उगे हुए हैं। तो पहले तो मैं अकेला भेज रही थी, मैंने बोला नहीं भाई तू भी चल। तो बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन मान गई, बोले अच्छा मैं भी चलूँ। हाँ भाई, ये कोई सिक्योरिटी गार्ड भी है, ये कचरा भी उठाती है। कितने मतलब यहाँ पे मैंने देखा कितने काम से प्यार करने वाले लोग हैं। साइड में साइड चल भी रही हैं, जो पत्तियाँ टहनियाँ लंबी निकली हुई हैं, फिर साथ के उसको तोड़ भी रही है। मेरे को नहीं लगता इंडिया में ऐसे कोई मेरी हेल्प करता। हाँ, फॉरेनर की हेल्प कर देते। मैं भी शायद यहाँ पे फॉरेनर ही हूँ, लेकिन मेरे को लगता है ये लोग ज़्यादा फिर भी मतलब प्यार करते हैं एक दूसरे से, ये करते हैं हेल्प, लोकल की भी करते हैं। इंडिया में तो भाई मैं किसी को बोलूँ कोई जाए ना, पैसा दूँ तो निकले, फ्री में तो सवाल ही नहीं उठता। भाई साहब क्या रास्ता है यार, शुक्र है इसको ले आया हमें। ये देखो भाई डैम कैसी दिख रही है यहाँ से, तो पानी जब गिरता होगा ऊपर से क्या ज़बरदस्त लगता होगा यार। हालांकि इतनी मैसिव है नहीं डैम, है छोटी सी थी, इसलिए मैं नीचे आ भी गया। 5 मिनट में पहुँच भी गए नीचे हम।
शायद चढ़ने में फटेगी थोड़ी थोड़ी। ऐसे दिख रही थी, यहाँ से देखो कितनी स्टीप है ये इतना, यहाँ पे टोपी यहाँ पड़ी हुई है, मैं जा ही नहीं सकता, आगे से जाना पड़ेगा। कि मुझे कुछ फ्रूट्स भी दिख रहे हैं, पता नहीं क्या है ये, क्या चीज़ है, खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं, पूछता हूँ इससे। नहीं हाँ क्या, सुनो सुनो आंटी, ये ना नहीं खाना ना ना, अच्छा मना करिए खाने के लिए। मैं लाइफ में पहली बार डैम के नीचे आया हूँ। ये रही अपनी टोपी, भाई यहाँ से तेरे को आवाज़ आ रही है मेरी? किस साइड खड़ा है तू? वहाँ ये देखो भाई पीछे कैसे डैम दिखता है, देख लो। 5 मिनट भी नहीं लगी नीचे आने में, 5 मिनट भी नहीं लगी नीचे आने में। हाँ ऊपर आने में टाइम लगेगा, लेकिन अब ऊपर जा रहे हैं। उसने मेरे को बताया 61 साल की है यार, 61 ईयर्स ओल्ड। मेरी मम्मी की उम्र की है, कैसे ऊपर नीचे चढ़ रही है यार, हिम्मत है। बाय बाय। इसको पूछ भी ले कैसे जाना है आगे। भाई हम यहीं पर ना रेस्टोरेंट में खाने आए थे, तो आपको दिखाई चुका हूँ कि भाई काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग होता है खाना ऑर्डर करना, और काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है क्योंकि पूरा ट्रांसलेशन पे बेस्ड होता है भाई। हम कुछ बोलते हैं वो कुछ समझते हैं, वो कुछ बोलते हैं हम कुछ समझते हैं। अभी हम चिकन मंगा रहे हैं स्टर फ्राइड, देखते हैं ला पाता है नहीं ला पाता है भाई। स्टर फ्राइड नहीं है तो कुंग पाव है, कुंग पाव है। तो तूने खाया था कुंग पाव, सही था। हाँ 1 चिकन कितने का कुंग पाव? 36 का। तो बड़ा महंगा दे रहा है। चलो अभी जो ऑर्डर किया था वो तो खाना आ ही गया था। पहले हमको लगा सॉस होगी, लेकिन भाई तेल है सर, मीठा सा तेल है, इतनी प्लेट में वहाँ बचा हुआ है। ये तो निकाल के इसमें से ऐसे चिकन के पीस खा रहा हूँ। कभी इसे निचोड़ गया ऐसे कर करके कि तुम्हारा भाई प्रो हो गया, चॉपस्टिक से गिरता नहीं है माल अपना। तो भाई इस वाले सेगमेंट से तो निकल गए हम, अब तीसरे सेगमेंट पे जाएंगे। उसका नाम क्या है पता नहीं, वो पानी में डूबी हुई है लेकिन वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो 2:30 बज गए अभी ऑलमोस्ट ना। चलो भाई गाइड हमारा यहीं पे बैठा हुआ था, अब आ गए हैं। आ जाओ अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पर। मैं दिन के तीसरे और आखिरी स्टॉप पर आ गए। यहाँ पर 40 मिनट की ड्राइव थी काफ़ी ना, यहाँ पे भीड़ ज़्यादा लग रही है क्योंकि सुंदर काफ़ी है वाला पार्ट। टिकट लेके आते हैं, आ जाओ। टिकट मतलब ये गाइड लेगा हमारा, पता लगा यहाँ पे भी हमको छोड़ के चला गया कि तू खुद घूम लो आप। टिकट मैंने आपको लेके दे दी है। समरी आपको एंड में बताऊँगा इसके आगे क्या पॉजिटिव्स थे क्या नेगेटिव्स थे। सो व्हाट वाज द नेम? शुई चंग। ओह शुई चंग नाम है इस स्पॉट का, वाटर ग्रेट वॉल। तो काफ़ी लिटरल मीनिंग है इसका। ये देखो इस तरफ। एंड हाउ मच वाज द टिकट? 60 युआन। 60 युआन की टिकट है भाई। ये मैप है इस तरीके का। अभी हम यहाँ पर हैं इस ग्रीन पार्ट पे, तो 2-3 तरीके हैं। तो यहाँ से चल के ग्रेट वॉल से जा सकते हैं, ऐसे साथ ब्रिज पार कर देंगे, या यहाँ पहुँच के बोट लेके जा सकते हो। और बोट भी 2 टाइप की है। सो देयर इज हाई स्पीड बोट एंड द लो स्पीड बोट, राइट? Yes. सो व्हाट्स द टिकट फॉर दैट? For the high speed? Ticket is 30 is fastest boat, and the 25 is Only one way? only one way. ओके पता लगी कि आपको 30 और 25। भाई पहले यहाँ पर कोई भी डैम नहीं थी, जिसका रिजर्वॉयर जो बना उसमें पानी का लेवल बढ़ गया तो वॉल डूब गई, तो उसने बना दिया वाटर ग्रेट वॉल। चाइनीज़ को लगा कि अरे वाह तो टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है, चलो कर देते हैं पैसा लगा के इसमें। और ये देखो इस तरफ इन्होंने लेक के बीच में इस तरफ ये मछली बना दी, लिटरली मछली बना रखी है। कुछ भी बना देते हैं भाई चीने, कुछ भी। इस तरफ है ये रिजर्वॉयर इसका, यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, इस साइड से निकलता है। इन दिस डैम डू दे मेक इलेक्ट्रिसिटी? Yes, like covered by. हाइड्रो। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं, इसे पानी कंट्रोल करने के लिए नहीं है। और आपको इस साइड भी अगर दिख रही हो ना, ये देखो ये भी वॉल ही थी पूरी, ठीक है। ये बीच से टूट गई है यहाँ से, ठीक है। और इसको यहाँ से भी तोड़ दिया गया है क्योंकि पुराने ज़माने में ना जब ये थी तो यहाँ पे कोई भी डैम वैम नहीं था, बस हल्की सी नदी बहती थी, मतलब लेक सी थी। तो बाद में डैम बनाया इन्होंने, तो ये सारा तोड़ दिया बीच में, देख रहे हो इसके बीच से टूटा हुआ। नहीं तो एक्चुअल में 2 ही एंड हैं इसके ग्रेट वॉल के। एक ईस्ट साइड में है, मैं फ़ोटो लगा दूंगा, वो जहाँ समुंदर से स्टार्ट होती है, और एक बिल्कुल वेस्ट साइड में है जो रेगिस्तान, जो गोबी डेजर्ट जो बोलते हैं ना, वहाँ पर है। इसके पास 2 ही एंड थे एक्चुअल में। तो अब तो खैर काफ़ी सारे एंड हो गए क्योंकि टूट गया बीच में से।
तो ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वॉल आना शुरू हुआ है और इसमें वाटर ग्रेट वॉल नहीं है, लेक साइड ग्रेट वॉल है। ये गलत बताया मेरे गाइड ने। द ग्रेट वॉल ऑफ द मिंग डायनेस्टी। तो कई सारी डायनेस्टीज़ थी यहाँ पर, मिंग, चिंग, हान, हर किसी ने अपनी अपनी इसकी रिपेयर कराई है, बनवाई है। हाँ भाई घुस गए हैं अभी हम। ये देखो ये भी सेम ही है, वैसे बनी हुई है डिट्टो, उसी टाइप का पत्थर है। ये चूना यूज़ किया हुआ है, लाइमस्टोन, ठीक है। ये देखो जो बीच में वाइट वाइट है ये। और कैश इन तो कर ही सकते हैं, देखो डैम बना दिया, उससे बिजली बनाएंगे, ठीक है। वहाँ लेक बन गई तो वहाँ बोट चला दो, जिपलाइन लगा दो, मतलब पैसा बनाने का तरीका आता है चाइना को टूरिज्म से ना। तो भाई ये तुमको दिखेगा ना, ये असली नहीं है, आपके पीछे पैसेज दिख रहा है, देखो ये कनेक्शन था जो इन्होंने तोड़ दिया डैम के लिए। एक्चुअल में वो पत्थर यूज़ किया गया था, देख रहे हो। और जब इसको रीबिल्ड किया, इसको रिफर्बिश किया, मेंटेन करने के बाद वो ये चीज़ यूज़ करते हैं। तो जो दिखती है एक्चुअल में वॉल हमको, जो फ़ोटोज़ में दिख रही है, जो वीडियोज़ में दिख रही है, वो रीबिल्ट है सारी ना, वो रिफर्बिश्ड है। वो असली वाली वॉल नहीं है। असली वाली बिल्कुल ही तहस नहस हुई दिखती है, गंदी सी। आपको वैसे ही पसंद नहीं आएगी, फ़ोटोज़ भी अच्छी नहीं आएंगी क्योंकि आप जा ही नहीं पाओगे वहाँ पे, चढ़ ही नहीं पाओगे उस पर। बाय। तो कमाल है, ये भी चाह रहे हैं इंडिया पढ़ना और इंडिया वीज़ा नहीं दे रहा। तो नहीं बोले घूमने के लिए। चल पढ़ने के लिए भी कह रहा है, एक्सचेंज में भी जाना चाहते हैं हम। इंडिया ने बंदी कर रखे हैं वीज़े। हम भाई विश्व गुरु है ना, तो हम छोटे मोटे देशों को क्यों वीज़ा देंगे, क्यों भाई हम क्यों देंगे चाइना को यार, चाइना छोटा सा कंट्री है, हम विश्व गुरु हैं भाई। हम यूके का भी वीज़ा काट देंगे थोड़े दिन में, देखना। वो वाला पार्ट दिख रहा है उस तरफ, ये वाला पार्ट जो पानी में डूबा हुआ है, ये है भाई वो वाटर ग्रेट वॉल, यानी कि लेक साइड ग्रेट वॉल। क्योंकि दोबारा ऊपर चढ़ जाती है, अगर आपको देखोगे ना, देखो दोबारा ऊपर चढ़ गई है। तो बीच का जो वाला पार्ट है ना, ये पानी में एक तरह से दब गया है, ये पानी में डूब गया है, क्योंकि जो रेजर्वोयर बनाया इन्होंने इसके चक्कर में डूब गया है अंदर। तो इसी को इन्होंने बना दिया टूरिस्ट एक्टिविटी पूरी, इसके अराउंड पूरा इकोसिस्टम बना दिया। एक स्लो ट्रेन भी है उस तरफ, अगर आप उसे ट्रैक्स दिख रहे होंगे ना, ये देखो एक ट्रेन भी है इस तरफ, स्लो ट्रेन। तो मतलब पूरा इकोसिस्टम, और मेरे को देख के लगा भी नहीं यहाँ पे कि ये क्या है, शायद उनका ब्रिज बना रखा होगा, लेकिन भाई वो संकन वॉल है। मतलब पूरा इकोसिस्टम इतनी छोटी सी चीज़ के पीछे बना दिया, जो कि इतनी मतलब इंटरेस्टिंग है भी नहीं। तो मेरे को लगा था कि पूरी इतनी बड़ी वॉल जाती हुई दिखेगी, आधी पानी में होगी, दिखेगी, भाई वो नहीं था। मैं तो डिसअपॉइंट ही हुआ हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है, आपको यहाँ आना हो तो, मेरे हिसाब से डिसअपॉइंटमेंट ही है। समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ से कि वॉल है भी ना। आप खुद देखो एक बार, अगर आपको ना बताऊँ मैं, आपको पता लगेगा क्या चीज़ है। मेरे को नहीं लगता आपको पता लगेगा क्या चीज़ है। ये थी एक्चुअल आपकी वॉल, और ये प्रिजर्व भी कर रखी है उन्होंने, शीशा लगाया ताकि उस लोग इस पर हाथ लगा के इसको गिरा ना दे। सिर्फ जो पत्थर नहीं होता अपना पत्थर, उसको सेट करके बीच में थोड़ा चूना लगा के ऐसे बनाई गई थी भाई वॉल। हुआ क्या, अभी हम वहाँ जा रहे थे और वो रास्ता हो गया बंद, क्योंकि 5 बज गए हैं। 5 बजे के बाद सिर्फ अब आप बोट से जा सकते हो। वो भी कौन सी बोट, फास्ट वाली बोट, क्योंकि 30 युआन की है। तो भाई चीनों को आता है पैसा बनाना। तो भाई बोट से उतर गए हैं, और लास्ट रिव्यू आपको बताऊंगा कि इस टूर को ना लेके अगर आपको फिर भी ये चीज़ें देखनी है, तब खुद कैसे देख सकते हो, वो भी आपको बाहर निकल के बताता हूँ मैं। गाड़ी कितने की पड़ती है, टिकट कितने की पड़ती है, हाँ टिकट कितने की पड़ती है, गाड़ी कितने की पड़ती है, बताता हूँ अभी। चलो भाई, जहाँ से सेगमेंट शुरू किया था उसको वहीं पर ख़त्म करते हैं। इस डैम पर आपको रिव्यू बताता हूँ कि टूर करने लायक है या नहीं है। मेरे हिसाब से गेट योर गाइड से ये टूर मत बुक करना, क्योंकि हमने दिए लगभग 400 पाउंड। सिंगल बंदे का था 300 पाउंड, 2 बंदों का था 400 पाउंड, लगभग 40-45 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको trip.com पे मिल रहा है 15 हज़ार तक का भी मिल रहा है ना 2 बंदों का, तो सही होगी। इसमें ड्राइविंग काफ़ी है और गाइड भी मिल जाएगा आपको। अगर 15 हज़ार से ज़्यादा का मिल रहा है तो अवॉइड करो आप। सिर्फ जो मोतियान वाला था ना, जो पहला वाला पार्ट था, वो कर लो। उसके शायद मेरे ख्याल से 10-10 हज़ार के ही मिल जाते हैं टूर आपके, वो कर लो बुक। अगर आप 2 बंदे हो ना, 2 या 3 बंदे हो, तो आप गाड़ी अपनी खुद की रेंट करके आ सकते हो। गाड़ी सिर्फ पड़ती है, एक बेसिक सी गाड़ी पड़ती है 300 युआन की, और उसके बाद फ्यूल लगा लो आप। तो सबसे चीपेस्ट तरीका यही है, अपनी गाड़ी रेंट करके आओ। 2-3 बंदे अगर हो, उससे चीपेस्ट कोई नहीं है। आपको सेगमेंट के नाम मैंने बता ही दिए हैं, कहाँ कहाँ आप जा सकते हो। तो एप्पल मैप से उनको डालो, आपको अपना आप लेके चला जाएगा वो। तो कोई भी इसमें मतलब इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी फिर भी आपको टूर बुक करना है, पैसे एक्स्ट्रा हैं,
तो कर लेना यार, 2 पैसे मेरे भी बन जाएंगे। लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। बाकी जो जगह मेरे को सारी पसंद आई है, तो आपको सब कुछ मैंने बता दिया है। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ नया देखने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो को मार दो लाइक, चैनल को मार दो सब्सक्राइब, और मिलते हैं फिर आपसे किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए मैं ध्यान रखिए, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।